काजल का फोन। हेलो काजल बेटा। हाँ मम्मी नमस्ते। और बताओ मम्मी, आज क्या बना है खाने में? आपने खाना खा लिया या नहीं खाया अभी तक? भाभी आपकी सेवा करती है कि नहीं? आपको टाइम पे खाना देती है कि नहीं? आपको सभी चीजों के लिए पूछती है कि नहीं? अरे काजल बेटा, मेरा ऐसा नसीब कहाँ जो मुझे टाइम पे खाना मिल जाए। सारा काम मुझे खुद को ही तो करना पड़ता है। तेरी भाभी अभी थोड़ी देर पहले आई थी, दलिया दे के गई है मुझे तो, और खुद पिज्जा बना रही है अपने लिए। अरे मम्मी, ये कौन सी बात हुई? घर में पिज्जा बन रहा है और आप दलिया खा रही हो। मम्मी, आप सास हो और वो बहू है, तो आप थोड़ा रौब से रहा करो, रौब दिखाया करो अपना। और उसे बोल देते कि दलिया नहीं खाना मुझे, मैं भी पिज्जा खाऊंगी। अरे बेटा, ऐसे कैसे बोल दूं कुछ भी मैं तुम्हारी भाभी को? वो मुझे घर से ना निकाल देगी। अभी तो बर्तन साफ करके आई हूँ रसोई से। तुझे क्या पता बेटा, तेरी माँ के हाथों का क्या हाल हो जाता है काम कर करके। अब तो जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसी में गुजारा करना पड़ेगा मुझे। अरे मम्मी, आपको क्या जरूरत है इस उम्र में काम करने की? आप भाभी को बोलो, यदि उनसे काम नहीं होता है ना तो एक काम वाली लगा ले। घर में कमी है क्या किसी भी चीज की? लेकिन उसके बाद भी यदि आपके पास काम वाली को देने के लिए पैसे नहीं है ना, तो मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगी काम वाली के पैसे। अरे बेटा, काम वाली लगा के क्या ही करेगी? वैसे भी 4 जनों का काम ही कितना है। बहू तो बेटा अपना आज का काम कल पे छोड़ देती है और कल का काम परसों पे, और फिर भी कमर पकड़ के बैठी रहती है कि मुझसे तो काम नहीं होता। काजल, मेरा तो बेटा ही फंस गया है इसके चक्कर में। मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है बेटा कि कैसी बहू आ गई है हमारे घर में। मेरे तो बेटे के नसीब ही फूट गए हैं जो मैंने ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवा दी। मुझे तो बहू का सुख ही नहीं मिला बेटा। सही बोल रहे हो मम्मी आप। चल ये सब बातें छोड़ बेटा, तुझसे थोड़ी देर बात कर लेती हूँ ना तो मन हल्का हो जाता है, वरना बेटा क्या बताऊं। ये लो मम्मी जी पिज्जा। अरे बहू, ऐसे कैसे रख रही है पिज्जा? अगर नीचे गिर जाएगा तो तुझे ही साफ करना पड़ेगा बेटा। मम्मी जी क्या बात है, मैं आपकी सारा दिन सेवा करती रहती हूँ, उसके बाद भी दीदी से सारा दिन बुराई करती रहती हो आप मेरी। मैंने कब बुराई की? मैंने क्या बोल दिया उसे? मम्मी जी, आपने ही पहले मुझे बोला था कि दलिया बना दे, तब आप दलिया के लिए मना कर दिया, तब मैंने पिज्जा बनाया। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? अब आप दीदी को बोल रहे थे कि दलिया खिला के चली गई, क्यों मम्मी? हद है मम्मी जी, हद। क्या आपको दीदी खाना खिला के जाती है? 24 घंटे मैं आपकी सेवा करती हूँ, मैं ही आपको खाना खिलाती हूँ। उसके बाद भी आपने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की कि खाना अच्छा बना है बहू, या फिर तुमने ये काम अच्छा किया है बहू। आप तो कभी भी नहीं बोलते। आपने सभी रिश्तेदार और पूरे मोहल्ले में ना डिंडोरा पीट के रखा है कि मैं कामचोर हूँ, मैं घर का कोई भी काम नहीं करती। मम्मी जी, इस घर का काम कर करके ना मेरे सारे हाथ घिस गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको तो आपकी बेटी ही अच्छी लगती है। यदि आपको अपनी बेटी इतनी ही अच्छी लगती है ना तो आप उसी के पास चले जाओ, मैं भी देखती हूँ कितने दिन तक आपकी सेवा पानी करती है वो, कितने दिन तक आपका ख्याल रखती है। मम्मी जी, मैंने कब आपसे घर का काम करवाया है? काजल दीदी जब भी यहाँ पे आती है वो एक गिलास पानी तक नहीं उठा के पीती। उनकी सेवा भी मैं ही करती हूँ मम्मी जी। एक गिलास पानी का लाके दे दे बहू मुझे। हाँ मम्मी जी, बस अभी लेके आती हूँ। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? बहू मेरी दिन रात सेवा करती है और उसके बाद भी बहू ने तो आज मेरी सारी बातें सुन ली जो मैं काजल को बोल रही थी। बहू सही ही बोल रही थी, मेरी भी आदत बन गई है बहू की बुराई करने की। बहू सही ही बोल रही है, मैंने हर जगह डिंडोरा पीट दिया है कि बहू गलत है। बेचारी सुबह से लेकर रात तक सारा दिन कितना काम करती है, अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और काजल भी, उसे भी मैंने पता नहीं कितना कुछ बोल दिया बहू के बारे में, वो भी पता नहीं अब क्या क्या सोच रही होगी बहू के बारे में। अब सास हूँ, अब मैं बहू से माफी भी क्या मांगू? बस अब तो मैं यही कर सकती हूँ कि आगे से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। आज के बाद मैं बहू की कभी भी बुराई नहीं करूँगी।
बेचारी मेरी बहू, उसे मैं जो भी बोलती हूँ वही बना के दे देती है मुझे। मम्मी जी भी ना आज तक खुद से एक गिलास पानी तक नहीं उठा के पिया है। हजारों आवाज लगा देती है जब भी उनको पानी पीना होता है। और यदि कभी मैं उनको खाना अपने हाथों से भी खिला दूंगी ना, तब भी वो मेरी तारीफ नहीं करेंगी। अभी मैं मम्मी जी को इतना कुछ बोल के आई हूँ, इस बात का मुझे इतना बुरा लग रहा है। मेरे माँ बाप ने तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं सिखाया था, अपने से बड़ों के साथ इस तरह से बात करने के लिए। मेरी माँ ने तो हमेशा मुझे बस यही कहा था कि अपनी सास को अपनी माँ समझना, लेकिन मम्मी जी भी मुझे अपनी बेटी जैसे समझे तभी तो। जब से मम्मी से मेरी बात हुई है तब से मेरा मन इतना परेशान है ना, अब क्या ही करूं मैं। भाभी भी ना कितना ज्यादा परेशान करती है मम्मी को। भगवान ऐसी बहू किसी को भी ना दे। चलो कोई नहीं, अब जा रही हूँ ना मैं आज अपने मायके। भाभी को अच्छे से शब्द सिखाऊंगी मैं, अच्छे से समझाऊंगी मैं भाभी को कि सास की सेवा कैसे की जाती है। मम्मी, अरे दीदी आ गए आप? प्रणाम दीदी। बस बस बस, मेरे सामने ना ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। कभी आप मेरी माँ के पैरों को भी छू लिया करो, मेरे पैर तो रहने ही दो आप। अरे काजल, कैसी बातें कर रही है तू अपनी भाभी के साथ? रुको मम्मी, आप मत बोलो बीच में। आज तो मुझे सारी बातें समझाने दो भाभी को कि किस तरह से घर गृहस्थी चलाई जाती है। मेरा भाई अपनी सारी कमाई लाके आपके हाथों में रख देता है, और आप हो कि आपसे एक मेरी माँ की सेवा नहीं होती। जो भी दाल दलिया बनाती हो वही दे देती हो मेरी माँ को। अपने लिए तो तुम बड़े 56 भोग तैयार करती हो, जो अपने लिए खाना बनाती हो वो खाना नहीं खिला सकती तुम मम्मी को। ऊपर से सारा दिन मेरी माँ से काम करवाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस उम्र में तुम मेरी माँ से काम करवाती हो। क्या हो गया दीदी? हो, देखो तो सही कितनी भोली बन रही है। अब मुझसे ही पूछ रही हो कि क्या हो गया है? आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? पहले तो मुझे भी लगता था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन आज पता लगा है भाभी कि आप कैसी हो, आप कितनी घटिया औरत हो। काजल, पहले तू मेरे पास आ बेटा, इधर आ, मेरी बात सुन, बैठ यहाँ। मेरी माँ बेचारी सारा दिन काम करे और ये महारानी सारा दिन आराम फरमाती है, और भाभी से सारा दिन में एक काम नहीं होता है। बेचारी मेरी मम्मी के हाथ। मम्मी, आपके हाथ तो एकदम अच्छे हैं। मम्मी, आपने क्या करवाया है हाथों में? वो बेटा बहू कल ही मैनीक्योर और पेडीक्योर करवाने के लिए गई थी, तो मुझे भी अपने साथ लेके चली गई और मेरा भी मैनीक्योर और पेडीक्योर करवा दिया। असल में काजल बेटा, तेरी भाभी को इतनी बातें सुनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी गलती तो मेरी है, क्योंकि मेरी ही आदत बनी हुई थी हर जगह बहू की बुराई करने की। और जब मैं आज सुबह तुम्हारे साथ बातें कर रही थी ना बेटा, तब बहू ने मेरी सारी बातें सुन ली। और बेटा, तुम्हारी भाभी का नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने तो बेचारी ने आज तक मुझे काम के लिए बोला ही नहीं है। बस बेटा, मैंने तो बहू की छवि बिगाड़ दी है, हर जगह बहू की बुराई कर कर के। भले ही बहू कुछ भी नहीं बोलती मुझे, लेकिन मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन बस बेटा, आज के बाद मैं बहू की बुराई नहीं करूंगी बिल्कुल भी। असल में बेटा, बहू ने मेरे लिए भी पिज्जा ही बनाया था। मैं तो उसे जो भी बोलती हूँ बेटा, वो ही बना के देती है मुझे। बहू ने बेचारी ने मुझे कभी भी किसी काम के लिए कभी भी मना नहीं किया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा। मम्मी, आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई। आपने मुझे ये सब बातें बोलती रही तो आपने ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। आप मुझे सारी बातें झूठ बोलती रही, लेकिन मुझे तो ये सब बातें सच ही लगी ना, क्योंकि एक बेटी को माँ की फिक्र तो होती ही है ना। यदि हर बेटी की आप जैसी माँ होगी तो बेटियों का तो माँ पे से भरोसा ही उठ जाएगा। मम्मी, आपको पता है मम्मी, जब से आज सुबह से मैंने आपके साथ बातें की है ना, तब से मेरा मन इतना परेशान है कि मैं क्या ही बताऊं अब आपको। आज सुबह से तो बस मुझे यही था कि फटाफट से घर के काम निपटाऊं और आपके पास पहुंचूं, ऐसे भी करके कि मेरी माँ कितनी परेशान है, मैं जल्दी से सारा काम निपटा के अपनी माँ के पास जाऊं। बेटा, मुझे तेरी चिंता कम हो रही है, लेकिन मुझे बहू की बहुत बड़ी चिंता खाई जा रही है, क्योंकि मैंने हर जगह बहू की छवि जो बिगाड़ दी है। बेटा, तुझे तो क्या, मैंने हर जगह आस पड़ोस रिश्तेदारों में सब जगह मैंने यही बोल दिया है
कोशिश कर लूं, भले मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन सब लोग बहू के बारे में बुरा ही सोचेंगे। और बहू तुम मुझे माफ कर देना बेटा, मैं कोशिश करूंगी सबको ये बताने के लिए कि तू बहुत अच्छी है और तू मेरी बहुत सेवा करती है। मम्मी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचें, आपके दिल में मेरे लिए प्यार हो। मुझे दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं है मम्मी जी। सॉरी भाभी, आप मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी आपको कितना कुछ सुना दिया, लेकिन मैं भी क्या करूँ भाभी, मैं तो माँ के प्यार में अंधी थी। माँ ने मुझे बोला, वो ही मैंने सच मान लिया। मेरी गलती है भाभी कि मैंने सच्चाई नहीं जानी, और मैं ही नहीं भाभी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी है दुनिया में कि जो भी माँ बोलती है वो उन्हीं को सच मानती हैं। लेकिन मेरी गलती है भाभी, मुझे भी आपके साथ बातें करनी चाहिए थी, ना कि आपके साथ मुझे लड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर देना भाभी। सही बोल रही है काजल, तो लड़कियां ना वो हमेशा अपनी माँ का ही साथ देती है, चाहे वो गलत हो, क्योंकि एक ननद को अपनी भाभी की भी बात सुननी चाहिए। और मेरा तो हर सास से बस यही कहना है कि अपनी बहू की छवि खराब मत करें। लेकिन कई सासें ऐसी भी होती हैं जो कि हर जगह जाती हैं, वहीं अपनी बहू की छवि खराब करने लगती हैं, अपनी बहू की बुराई पे बुराई करती रहती हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। चाहे बहू बुरी ही क्यों ना हो, फिर भी हमें बहू की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने घर की बेइज्जती कर रही हो। लोगों का क्या है, लोगों को तो मजा आ जाता है 2 की 4 बातें बनाने में, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि आप सभी को हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।